नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करें रीट भर्ती 2020 का वर्तमान में क्या हाल है भर्ती का, कब यह विज्ञप्ति आएगी, कब परीक्षा तिथि है, क्या पैटर्न वेटेज क्या रहेगा, इससे संबंधित सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल पर आप हमारे नए मेहमान हो या प्रथम बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा देना, क्योंकि एक आपका सब्सक्राइब हमारे कार्य करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। चलते हैं खबर की ओर। दोस्तों ये देख सकते हो, शिक्षा मंत्री के बयान ने बढ़ाई बेरोजगारों की बेचैनी। सितंबर में रीट हुई तो प्रभावित होंगे 2 लाख अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री जी ने लगातार पहले 2 अगस्त, उसके बाद 2 सितंबर का, उसके बाद 2 सितंबर के बयान के बाद अभी शिक्षा मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन उपेंद्र जी ने कल एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक न कोई परीक्षा पैटर्न तय किया गया है, न कोई विज्ञप्ति निकाली गई है। तो इस प्रकार से 2 सितंबर को तो एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 2 सितंबर भी आ जाएगा, आप देख लेना। ये उपेंद्र जी के और कांग्रेस के अच्छे संबंध है। उन्होंने ये बात कही है। शिक्षा मंत्री जी का वापस कोई बयान आया नहीं, विज्ञप्ति तय कब आएगी उससे संबंधित भी कोई चर्चा नहीं है। इसी बीच जो बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष के जो परीक्षार्थी थे वो लगातार परेशान हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो, भास्कर की आज न्यूज़ आई है, उसमें लिखा हुआ है रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयानों से बेरोजगारों की बेचैनी को बढ़ा दिया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों बयान जारी करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा सितंबर में रीट परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। बेरोजगारों के सामने इस बयान के बाद बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई कि रीट सितंबर में होती है तो इससे 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो परीक्षा में शामिल होने का अधिकार खो बैठेंगे। इसका कारण यह है कि बीएड और बीएसटीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मई जून में होनी थी और कोरोना महामारी के चलते परीक्षा नहीं हुई। ये सभी अभ्यर्थी असमंजस में हैं। इनकी बीएसटीसी और बीएड की परीक्षा से पूर्व रीट होती है तो ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रीट से पूर्व इनका रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों मैंने परसों वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था, कई कमेंट आए थे कि सर ऐसा होता है क्या। तो दोस्तों देख लो, इस पॉइंट को नोटेट कर लो आप, क्योंकि जो भी तैयारी करने वाले हैं, अगर परीक्षा से पूर्व जिसमें कमेंट आए थे कि रीट के लिए जो बीएसटीसी और बीएड लेवल जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो क्या सर तैयारी करने के लिए, तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो। और ये सितंबर में एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि उपेंद्र जी के अनुसार अभी तो विज्ञप्ति भी नहीं आई है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो रीट को छोड़कर वो पटवार और पुलिस की तैयारी करें, उनके ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देख सकते हो कि रिज़ल्ट से पूर्व इनका रिज़ल्ट नहीं आएगा रीट का। इसी प्रकार बीएड और बीएसटीसी प्रथम वर्ष की परीक्षा रीट के फार्म निकलने से पहले हो जाती है, तो वह भी फार्म भर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थी अप्रिंग होते हुए भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और करीब 1 से 1.25 लाख इन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। इस प्रकार यदि रीट से पहले परीक्षाएं होती है तो सीधे तौर पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट को इसका फ़ायदा होगा। पूरी तैयारी में नहीं, विद्यार्थी फ्लो बनाने के लिए चाहिए समय। लॉकडाउन के दौरान बहुत से अभ्यर्थी जो शहरों में कमरा किराए पर लेकर तैयारी कर रहे हैं वे काम चले गए। इससे उनकी पढ़ाई तो बाधित हुई है, साथ ही फ्लो भी टूटा है। जो तैयारी करने का जो एक क्रम था वो टूट गया है और अधिकांश की पाठ्य सामग्री भी कमरे पर रह गई है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की तैयारी की बाधा आ गई है और दूसरा कमरा छोड़कर गए अभ्यर्थियों को अभी मकान मालिकों द्वारा वापस कोरोना के चलते मकान में नहीं आने देने जैसी समस्याएं भी सामने आएगी। इससे पढ़ाई प्रभावित होगी। बेरोजगारों का तर्क है कि सरकार थोड़ा समय दे ताकि खुद को परीक्षाओं के लिए दोबारा से तैयार कर सके। इसके साथ ही डॉक्टर फरमान अली जो शिक्षाविद है, एक्सपर्ट, वो क्या कह रहे हैं कि लंबे समय से बेरोजगारों के लिए भर्ती के अवसर आएंगे।
लंबे समय बाद बेरोजगारों के लिए भर्ती के अवसर आएंगे। जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो कि बड़ी संख्या में बेरोजगार भर्ती से वंचित रह जाए। लाखों विद्यार्थियों के सामने समस्या यही है कि उनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, साथ ही भर्ती की तैयारी करें। युवा भी पूरी तरह से तैयारी में नहीं है। सरकार को युवाओं की इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये भर्ती का हाल है कि 2 लाख जो नए स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट शामिल होंगे, तो ये भर्ती लेट होनी है। इसके अलावा अभी तक कोई विज्ञप्ति भी नहीं आई है जो शिक्षा मंत्री जिनका 3 माह का समय दूंगा। और वेटेज के लिए बिल्कुल उपेंद्र जी ने भी कहा है कि वेटेज हटेगा या वेटेज रहेगा तो नाम मात्र वेटेज रहेगा, जिसमें 5 से अंतिम लास्ट 10% रह सकता है। तो वेटेज की आपको समस्या नहीं है। सिलेबस जो रीट का तो पहले से तय है, और अब दूसरा पेपर अगर होगा तो उसका पैटर्न तय कर दिया जाएगा। इस प्रकार की अभी तक की जो ताज़ा अपडेट है यही है। इसलिए हमारी गुरु कृपा टीम द्वारा निवेदन है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भ्रमित न हो, क्योंकि सितंबर में नहीं होगी तो अक्टूबर में हो जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम होने हैं जल्द, क्योंकि आज राजस्थान पुलिस की भी डेट आ गई है और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पटवारी की बाकी की एग्ज़ाम डेट निकालने के लिए जल्दी कैलेंडर जारी करेगा, इधर आरपीसी जारी करेगा। तो आप का एग्ज़ाम जल्दी होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। आप इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम इस वीडियो से विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।